अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन के महाज से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम का साथ देने की मशरूत हिमायत का इजहार किया है। उनका कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ अगर अपने इस्तीफे के मौक़िफ़ से वो पीछे हटते हैं और अदम एतमाद की जो उनकी हिकमत अमली है उस पर आते हैं तो वो पीडीएम के साथ चल सकते हैं और उन्हें लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्ट्रैटेजी पर आ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि असेंबली से इस्तीफे देने के बयान पर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर ली थी, जिसके बाद दोनों जानिब से बड़े इल्जामात भी लगाए गए। नाखुशगवार सूरत हाल हो गई दोनों पार्टीज के दरमियान। ताहम शहबाज शरीफ की जानिब से बाद में पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनाने के लिए कोशिशें भी की गई। अब बिलावल भुट्टो की मशरूत पेशकश को पीडीएम किस तरह से देखेगी, उसका किस तरह से जवाब देगी? क्या बिलावल की बात मानकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन एक बार फिर बनेगी या फिर अलग अलग महाज से ही ऑपोजिशन की जाएगी? सवाल हम अपना पहला इस तरह से रखेंगे कि बिलावल भुट्टो की पीडीएम में शमूलियत की मशरूत हिमायत का इजहार। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ अगर अपने इस्तीफे के मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है और हमारी जो पॉलिसी थी, स्ट्रैटेजी थी अदम एतमाद वाली, उस पर आ रहे हैं तो फिर इस बात का इम्कान है, काफ़ी कवी इम्कान है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो क्या पीडीएम बिलावल के मौक़िफ़ की तायद करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं आपके पास? पैनल पे आज हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा। हसन निसार साहब, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले इन दोनों पार्टीज की अगर हिस्ट्री को देखा जाए और फिर ये पीडीएम वाले मामले को लेकर भी जो दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तिलाफ हुआ एक मौक़िफ़ को लेकर, आपको लगता है कि इस बार जो मशरूत हिमायत का इजहार किया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से, उसको पीडीएम मान लेगी, उसकी तायद करेगी और एक बार फिर मुत्तहिद होकर ऑपोजिशन टफ टाइम देने की पोजीशन में होगी हुकूमत को? देखिए, मानने ना मानने से मेरे नसीब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छुरी खरबूजे के ऊपर हो या खरबूजे के नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकरियों के रेवड़ की तादाद मैटर नहीं करती। बकरियों में इंतशार हो तो मैटर नहीं करता, इत्तेहाद हो तो मैटर नहीं करता। सो मेरे नज़दीक ये सवाल है ही इररेलेवेंट और सानवी। ये हो भी जाएंगे, पहले भी रहे हैं, फिर हो जाएंगे, क्या कर लेंगे? इनके बस की बात नहीं है और आवाम का मूड भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि मुत्तहिद होकर भी जैसे चैलेंज कर रहे थे पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अगर इस दफा इकट्ठे हो भी जाएं, एक दफा फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो ना ये इस पोजीशन में होंगे ना ही अवाम का मूड है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा? जी बिल्कुल नहीं होगा, जैसे पहले भी नहीं हुआ। पहले इन्होंने जलसे और जत्थे जो कुछ भी था वो करके देख लिया। आपने तो खुद कहा अभी। जी चले ठीक है, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। शहजाद, आपकी तरफ आएंगे। एक तो हम दोनों पार्टीज के दरमियान जब ये पीडीएम में भी थी और फिर जब इनके दरमियान इख्तलाफात की बातें सामने आई एक स्पेसिफिक मौक़िफ़ को लेकर, कहा जाता था तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी, फिर हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी कि बड़ा गैर फितरी इत्तेहाद है, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। तो अब अगर दोबारा ये एक पेज पर आए, 27 फरवरी का मार्च और मार्च में होने वाला मार्च अगर एक दफ़ा एक साथ हो जाए तो क्या ये टफ टाइम देने की पोजीशन में दोबारा नहीं होंगे हुकूमत को? और क्या पीडीएम मान जाएगी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस मशरूत हिमायत के इजहार को, यकीन कर लेगी इस पर? अच्छा, इसका जवाब तो मैं बाद में देता हूं कि कितना मौसर होगा ये अगर दोबारा इत्तेहाद कायम हो जाता है। पहले जरा इस पर बात कर लूं क्योंकि आपने कहा इस्तीफों पे जो इख्तलाफ था, जो स्ट्रैटेजी का इख्तलाफ था, उस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली थी। इख्तलाफ जरूर था लेकिन राहें जुदा करने की वजह ये नहीं बनी थी। वजह ये थी कि बाप पार्टी के कुछ लोग जो है उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था बतौर ऑपोजिशन लीडर। उस वजह से पीएमएलएन और दूसरी जमातों का ये कहना था कि जो हुकूमती बेंचेस पे लोग बैठे हुए थे उनसे आपने वोट लेकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। इस एतराज पे जो है उनको शो कॉज नोटिस भेजा गया था और जारी हुआ था। बिल्कुल सारा। लेकिन अगर आप देखें तो उस दिन के बाद से वो जो बाप पार्टी के रहनुमा थे जिन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए वोट किया गिलानी साहब को, उस दिन के बाद से जितनी भी कानून साजी हुई है उन लोगों ने, उन बाप के उन पार्टी के लोगों ने, उन रहनुमाओं ने वोट किया है हुकूमत के लिए, ट्रेजरी बेंचेस के लिए। किसी एक मौके पे भी वो ऑपोजिशन के साथ नहीं खड़े हुए और यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी से इतना इख्तलाफ बढ़ गया था कि आपने हुकूमती लोगों को सपोर्ट ली है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देता है आपको कि इसके बाद जितनी भी कानून साजी हुई है वो ऑपोजिशन के साथ नहीं खड़े होते, वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, जहां तक सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी की बात मान जाएंगे, हो सकता है मान जाए क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी कि इस्तीफों को छोड़े, आप इन हाउस तब्दीली के लिए जाते हैं। बाय द वे पहले दिन से नहीं, पहले तो वो भी कहते हैं कि हम
इस्तीफे दे देंगे, जब इस्तीफे देने का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। लेकिन अब तो शायद हिकमत अमली एक होने जा रही है, दोनों इन हाउस चेंज की तरफ जाने की बात करें तो हो सकता है एक साथ हो जाए, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि कोई खास इफेक्टिव होगा ये इत्तेहाद अगर बन भी जाता है। और क्या इन हाउस की तरफ भी जाएंगे? अभी तक तो देखे सिर्फ बातें ही हैं, किसी पार्टी ने कोई हतमी फैसला नहीं किया है कि हमें इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना है। और इसकी वजह यह है कि हर मौके पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जितनी कानून साजी हुई है, चाहे अभी आप देख रहे हैं फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल था, एतराजात होते हैं इत्तेहादियों के, लेकिन फिर भी वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। और इसकी वजह यह है कि जो छोटी पार्टीज होती है ये खुद तो हुकूमत बना नहीं सकती, ये अलायंस का हिस्सा बन सकती है। तो कौन सी पार्टी ऐसी होगी जिसको एतराज होगा हुकूमत का हिस्सा रहने पर? हो सकता है इलेक्शन से 4, 5, 6 महीने पहले एमक्यूएम आपको जुदा होती हुई नजर आए हुकूमत से, लेकिन इससे पहले ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई गेम और है, गेम कहीं और खेली जा रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है हुकूमत को गिराने के लिए, जिसकी तो खुद मुखालफत करनी चाहिए ऑपोजिशन को बाय द वे, तो फिर मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो नहीं नजर आता कि जो छोटी पार्टीज इस वक्त अलायंस का हिस्सा है वो हुकूमत से 1.5 साल पहले निकल जाएंगी। कोई इसकी मंतक नजर नहीं आती। मेरे प्रोग्राम पे उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम तो किसी किस्म की एश्योरिटी इन पार्टीज को करवा ही नहीं सकते, ना करवाना चाहते हैं। तो जब काफ लीग को कोई एश्योरिटी नहीं होगी, जब जीडीए को कोई एश्योरिटी नहीं होगी अगली हुकूमत में आने की, जब एमक्यूएम को नहीं होगी, तो क्यों वो हुकूमत से 1.5 साल पहले अलग हो जाएंगे? मुझे तो इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। तो मुझे लगता है वो हुकूमत के साथ कम अज कम आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे। हो सकता है 5-6 महीने पहले कोई इख्तिलाफ पर आकर वो बाहर निकल आए हुकूमत के इत्तेहाद से, उससे पहले ये होता हुआ नजर नहीं आता। तो शहजाद, जिस तरह पीटीआई की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, फिर बाई इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स आए, फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में जो पीटीआई के लिए नताइज अच्छे नहीं आए, फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की जो खबरें सामने आ रही हैं, परवेज खटक वाला मामला, नूर आलम खान वाला मामला, इसके बाद भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई माहौल नहीं ऐसा बन रहा कि जिसमें जो ऑपोजिशन को फायदा दे सके, अगर वो अदम एतमाद की बात करते हैं? नहीं, मुझे तो इमीडिएटली ऐसी कोई चीज़ नहीं नजर आती है जिस पे मैं ये कह सकूँ कि नूर आलम साहब की नाराजगी की वजह से कोई बहुत बड़ा बहरान पीटीआई में पैदा हो जाएगा, लोग निकल आएंगे। मैंने कहा देखिए 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले छोटी पार्टीज, कुछ रहनुमा ये फैसला कर सकते हैं कि हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना, जब वो 4 साल 4.5 साल इस हुकूमत का हिस्सा रह चुके होंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई और, जिस तरह माजी में हमारे यहाँ आपने देखा है कि हुकूमतें गिरती रही हैं, उस तरह का कोई सेटअप हो जिसमें आप देखेंगे कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो भी कोई इसका हिस्सा बने, कोई डील्स के जरिए हो, तो वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा उसकी तो खुद हमें कोई गेम प्लान अगर और हो जी, फिर कोई और बात हो सकती है। सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफी साहब, आपने इससे मुतालिक कुछ लिखा भी है आज। आपने कहा कि मौलाना और पीडीएम में शामिल दीगर जमातों को नवाज शरीफ ने एटलीस्ट इस बात पर कायल कर लिया है कि वो इस्तीफों पर इसरार ना करें क्योंकि उनकी बात बनने वाली है, लेकिन बता नहीं रहे कि किससे बात बनने वाली है, किस सतह पर बात हुई है। और यही यकीन दहानी बिलावल भुट्टो ने और जरदारी साहब ने भी कराई है मौलाना साहब को। तो अभी भी एतमाद का फुकदान चल रहा है। एक तो आपसे सवाल का जवाब भी ज़ाहिर जरूर जानेंगे कि क्या पीडीएम मान जाएगी जो हिमायत, मशरूत हिमायत का ऐलान किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और ये जो आपने लिखा है इसको जरा मजीद वाज़ेह कीजिएगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे टर्न ले चुकी है, उनके दरमियान हम आहंगी नहीं है। और पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं तो पीपल्स पार्टी भी यू टर्न ले चुकी है, क्योंकि अब वो भी मार्चों वगैरह की बातें कर रही है। और नून लीग भी यू टर्न ले चुकी है, क्योंकि अब वो भी इन हाउस चेंज की बात कर रही है। तो असल मसला ये नहीं है, असल मसला, लेकिन पीडीएम दोबारा फाल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को पता है कि अगले इलेक्शन में जाके मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के मुकाबले में लड़ना है। और अब भी मसला यही है कि पीपल्स पार्टी अपने इस्तेहकाक से ज़्यादा मांग रही है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अदम एतमाद हो लेकिन फिर री इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अदम एतमाद हो और ये सिस्टम फिर चलता रहे, क्योंकि ये उनको ज़्यादा अजीज़ है और उनको पता है कि दोबारा इमीडिएट इलेक्शन में जाएंगे तो उनका हशर इससे भी बुरा हो जाएगा। फिर पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताबेदारी के लिए तैयार है। नून लीग ताबेदारी भी कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर भी कर रही है जो उनसे मांगी भी नहीं गई है, लेकिन साथ अगर मगर भी कर रही है और अपने इनकलाबी बयानी की वजह से शर्मा भी रही है। इसलिए इनका कोई लाएअमल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत की
वो तवील होती जा रही है। मेमन, जैसे अभी साफी साहब ने भी कहा है कि इन दोनों पार्टीज ने अब इलेक्शंस में इतना कम वक्त रह गया है, इलेक्शंस में एक दूसरे के ऑब्वियसली मद्दे मुकाबिल होंगी और जो हिस्ट्री रही है इन पार्टी के ताल्लुकात की हम माजी भी देखते आए हैं, तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ने जो पेशकश की है वो कबूल कर लेगी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर पीडीएम में पहले दिन से डिफरेंस था। वो इस्तीफों और जो इसी तरीके से इन हाउस चेंज यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर रहकर जो चीजें करनी उसके ऊपर जरूर एक स्ट्रैटेजी में डिफरेंस था, लेकिन पीडीएम की अलहदगी स्ट्रैटेजी के डिफरेंस की वजह से तो हुई नहीं थी। जैसे शहजाद ने भी बताया, वो तो हुई सेनेट के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो गिलानी साहब बने बाप के वोटों से, और ये भी कि एक वो आजम तारड़ साहब को मिलना था, जो पीडीएम के अंदर एक चीज मामला जो तय हुए थे कि नून लीग के कैंडिडेट को वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेनेट की मिलेगी, वो नहीं मिली और वो फिर गिलानी साहब को मिलेगी बाप के वोटों से। खैर वो तो एक चीज अब काफी महीने काफी माह उसको गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट अब तो साल होने वाला है उस चीज का। तो मेरे ख्याल में जो ये चीज हमें नजर आई है, हमने देखा कि उस वक्त तो जब ये अलहदगी हुई थी, जब ये सारा कुछ हुआ था, तो बड़ी सख्त बदमजगी के अलावा जिस किस्म के बयानात, ट्वीट्स और इस तरह की जो चीजें हम इवन टॉक शोज के ऊपर भी देखते थे, वो बहुत कुछ देखने को नजर आया। अब वो उस तरीके से कम हो गए। हमने देखा है, आपने बिलावल भुट्टो साहब के भी बयान की बात की, उसके अलावा अगर आप नून लीग के भी लीडर्स के बयानात उठाकर देख लें तो वो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हुकूमत को जाना होगा किसी भी तरीके से, वो बेशक तरीके अदम एतमाद से या वैसे मिलकर बैठ के यूनाइटेड ऑपोजिशन के थ्रू भी वो बात करें। तो वो जो चीज है उसके लिए पीडीएम के अंदर वापसी तो पीपल्स पार्टी की, जिस तरह साफी साहब ने भी कहा कि वो तो खैर ना उन्होंने पीपल्स पार्टी ने उसकी बात की है, ना मेरे ख्याल में नून या जेयूआईएफ ने इस चीज की अभी हालिया कोई ऐसी बात की है। तो वो तो 1 मार्च बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने बयान के अंदर कहा कि 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, लेकिन ये है कि ऑपोजिशन को इसके ऊपर काम करना चाहिए हुकूमत के खिलाफ। तो उन्होंने इंडिया दिया ना कि हम मिलकर काम कर सकते हैं अगर आप हमारी हिकमत अमली पर आ जाए। देखिए उसमें सारा बात क्या है, बात यह है कि अगले जो 4 से 6 महीने हैं वो बहुत अहम है, और ये साल तो वैसे ही बहुत अहम है क्योंकि एक बहुत अहम तकर्री होनी है। उस तकर्री की वजह से ही ये सब कुछ चल रहा है, और ये उसी की जो ये सारी इस तरह की बातें हो रही है, ये सारी एक्चुअली उसी से कनेक्शन जो है ना वो उससे जाकर मिलते हैं, ताने बाने इसके। तो कुछ लोगों के नजदीक जो है मार्च का महीना जो है वो बहुत अहम है कि मार्च तक अगर कुछ करना है तो वो मार्च तक होना चाहिए, और उससे पहले जितना अवामी दबाव भी डाल लें और जो अगर पैलेस इंट्रीग्स करनी है वो उसके अंदर कर ले। आया कि वो होता है कि नहीं होता ये एक अलग बात है। जैसे कि शहजाद ने कहा कि ऑपोजिशन को इस किस्म की साजिशों का वैसे हिस्सा बनना नहीं चाहिए। ये एक सिविलियन हुकूमत है, ये इलेक्ट होकर आई या सिलेक्ट होकर आई, जो जिस भी तरीके से है कि सिविलियन हुकूमत, लेकिन आप उनको 5 साल इनके मुकम्मल करने दे। वैसे भी इट डजंट रियली मेक सेंस कि इस वक्त जब बिल्कुल 1.5 साल, एक तो वैसी हुकूमत इस वक्त काफी अनपॉपुलर है, हमें खैबर पख्तूनख्वा के पहले तो आपको भी बेसिकली लगता यही है कि पीडीएम तायद नहीं करेगी बिलावल भुट्टो के मौकिफ की? नहीं, पीडीएम तो मेरे ख्याल में तायद करेगी। पीडीएम उस मौकफ की यानी कि इन हाउस चेंज की या इस तरह की जो बातें हैं और लॉन्ग मार्च निकालने की तो तायद करेगी। जिस तरह साफी साहब ने बताया कि सबने यू टर्न ले लिया, जो पीडीएम के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज थी सबने कुछ ना कुछ यू टर्न लिए हैं, तो मेरे ख्याल में उस तरीके से वो तायद करेगी। लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, हो जाए ना हो, ये तो खैर देखेंगे, लेकिन ये है कि ये प्रेशर बढ़ाने का तरीका है। असल चीज है कि इन्होंने करना क्या, उसमें भी बहुत अहम है कि कहीं से कुछ नॉड आती है नहीं आती, किस तरीके से करना है, बहुत चीजें अभी तय होनी है, लेकिन अगले चंद माह फाइनल स्टेप क्या होगा ऑपोजिशन का, उसके लिए वाज़े जो इशारा सामने आएगा उसका इंतजार है। ऑपोजिशन को सवाल हमने रखा था कि जो बिलावल भुट्टो की जानिब से एक मशरूत हिमायत का इजहार किया गया है, जो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीडीएम अगर हमारे मौक़िफ़ पर आ जाती है, इस्तीफ़ों पर इसरार नहीं करती, तो फिर हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो क्या पीडीएम इस मौक़िफ़ की तायद करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन रखे थे हमने। हसन निसार साहब, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफी साहब ने नहीं का ऑप्शन लिया है, मेहमल ने हाँ का ऑप्शन लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और हम सवाल के साथ। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम महंगाई पर ट्वीट करते हुए वो कहते हैं कि एक तरफ महंगाई बोला जा रहा है, दूसरी तरफ मुकामी खाने पीने की अशिया में मुसलसल कमी देखी जा रही है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? साथ ही साथ उन्होंने चीज़ों पर लगने वाली सेल प्रमोशन की एक तस्वीर पोस्ट की, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते अगर हम इदारे शुमारियात की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 20.89% हो गई है।
तो मुजम्मिल असलम साहब से पूछना चाहिए, ये खुला तजाद नहीं? क्या पीटीआई के वज़रा और मुशीरान के इस किस्म के बयानात ये जाहिर करते हैं कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल ही लाइल्म हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन रखेंगे? और सवाल ये रखेंगे कि तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुजम्मिल असलम का महंगाई पर ट्वीट, कहा कि एक तरफ महंगाई बोला जा रहा है, दूसरी तरफ मुकामी खाने पीने की अशिया में मुसलसल कमी देखी जा रही है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या पीटीआई के वज़रा और मुशीरान ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है, हाँ नहीं के ऑप्शन हैं आपके पास? शहजाद, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, स्पोक्स पर्सन है वज़ारत ख़ज़ाना के, क्या वो आवाम को इतना मासूम समझते हैं कि एक प्रमोशन का जो एक मैसेज आता है, आपके भी फ़ोन में आते होंगे, मेरे भी फ़ोन में आते हैं, और वो आवाम को बना देंगे बेवकूफ़ के महंगाई तो नहीं, आप बस ऐसे ऐसे करें कि महंगाई है? अच्छा देखिए, आपका सवाल बड़ा ट्रिकी है कि ला इल्म है या नहीं है। ला इल्म तो बिल्कुल नहीं है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है महंगाई कितनी है, लेकिन सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन क्रिएट करने की नाकाम कोशिश है। ट्विटर वॉर है, मीडिया पे अपना एजेंडा कभी आके पेश करना चाहते हैं। नाकाम कोशिश? हाँ, ला इल्म बिल्कुल नहीं, उनको अच्छी तरीके से पता है कितनी महंगाई है। ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक पढ़ा लिखा इंसान या हुकूमत जिनको पता है कि इस वक्त क्या हालात है, कि उनको पता ना हो। तो पता उनको सब है, लेकिन एक आप ये कह लें कि मिसलीड करना चाह रहे हैं लोगों को, या फिर ट्विटर पे शायद उनको कुछ लाइक्स, कुछ फॉलोअर्स इस वजह से मिल जाए या कोई उनकी वाहवाह हो जाए। लेकिन देखें, इन चीजों को आप छुपा नहीं सकते। हर शख्स बाजार जाता है, हर शख्स खाने पीने की अशिया खरीदता है, उसको बखूबी पता है कि कितनी महंगाई है। तो आप लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर सकते हैं सोशल मीडिया की हद तक, लेकिन अदरवाइज इन रियल लाइफ नहीं कर सकते। ये गैस होना, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना, या किसी चीज का मार्केट से गायब हो जाना, चीनी महंगी हो जाना, ये ऐसी चीजें हैं जिस पर आप फजूल में डिबेट करेंगे या आप जो आके मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकायक हर किसी को पता होते हैं। अभी आप देख लीजिए, आपने खुद बताया एचपीआई इंडेक्स 20.9% हो चुका है। आप देखें, इकोनॉमिस्ट ने, द इकोनॉमिस्ट ने अपना जो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है, उसमें नवंबर और दिसंबर का डेटा है पूरी दुनिया के ममालिक का। पाकिस्तान में महंगाई 3rd नंबर पे है, 12.3% आपका सीपीआई है। 2 ममालिक में पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है नवंबर और दिसंबर के महीने में। उसमें एक टर्की है जहां पे 36% है, एक अर्जेंटीना है जहां 50% है। ठीक है, और उसकी बुनियादी वजह यह कि उनकी करेंसी ने बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया है। तो आप डेटा उठा के देख लें, पूरे तमाम ममालिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भर में महंगाई है। यूएस में 7% इन्फ्लेशन कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। महंगाई है, लेकिन वो इससे नजरें नहीं चुराते ये कह के कि महंगाई नहीं है। तो हम भी एक्सेप्ट करें कि जहां दुनिया भर में महंगाई है, पाकिस्तान में वहां उससे ज्यादा महंगाई है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। हमारे यहाँ ग्लोबल प्राइसेस का भी इम्पैक्ट है, हमारे यहाँ इस वक्त डिमांड भी ज्यादा है, मनी सर्कुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ सप्लाई साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये महंगाई है। दुनिया में भी होगी, लेकिन हम तस्लीम करें। हम मिसलीड नहीं कर सकते कि किसी ने डिस्काउंट लगा दिया कोई एक सुपरमार्केट में एक आइटम पर, वो भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक आम आदमी खरीदता हो, कोई ऐसी नहीं, कोई सब्जी हो गई, फला चीज हो गई, 1-2 चीजों पे अगर किसी ने डिस्काउंट लगा दिया। और गाजर का जिक्र था उस जी, तो ऐसा नहीं है ना। तो फिर ये ना करें ना लोगों के साथ कि आप किसी 2 चीजों पर डिस्काउंट लगा के आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि महंगाई का शोर तो मचता रहता है लेकिन यहाँ पे चीजें सस्ती हो रही हैं। कोई ऐसी नहीं है चीज। जब रियलिटी में लोगों को नजर आएगा, चीजें सस्ती तो यहाँ से नहीं होती हुई नजर आएंगी आपको, लेकिन जो महंगाई की शरह है उसमें अगर 3-4 माह बाद कमी आ जाती है, जो तेज रफ्तार है, जो चीजों की कीमतें बढ़ने की रफ्तार में अगर कमी आ जाती है, वो लोगों को खुद महसूस होने लगेगा। ट्विटर से इसको कोई फायदा नहीं होगा इस तरह मिसलीड करके। ठीक है, साफी साहब, जिस तरह शहजाद इकबाल साहब ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि वो हकाइक से लाइल्म हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या सामने महंगाई का सारा सिलसिला आ रहा है, तो क्या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक शहजाद इकबाल साहब ने कहा है, तो ये क्या अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उस अवाम का जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं? इनको एहसास नहीं है, ये मजाक ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, अवाम की जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं। और एक मसला इन सब का ये है, ये जो तर्जुमान, वजीर, मुशीर, इनको पता है कि हम बेरोज़गार होने वाले हैं, तो फिर कुछ और तो नहीं होगा। तो इस दौरान वो पीटीआई और हुकूमत का सहारा लेके अपने ट्विटर अकाउंट्स पे और फेसबुक अकाउंट्स पे और बाकी चीज़ों पे अपने फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में इससे वो गुज़र औक़ात करते रहें। बाकी ये सब लोग हम जानते हैं, एक तो असलन ये तर्जुमान रखे जाते हैं झूठ बोलने के लिए और दिन को रात और रात को दिन साबित करने के लिए। तो उनकी तो एक ड्यूटी ये है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जो मिनी बजट आ रहा था, इसमें अगर वज़ीरों और तर्जुमानों के बजट पे मामूली सा भी झूठ पे टैक्स लगा दिया जाता ना, तो शायद अब इनके यहाँ से ये हमारा ख़जाना भर जाता। लेकिन हकीकत तो ये है
कि चलो इनमें से कोई एक ये जुर्रत करे, जो खैबर पख्तूनख्वा इनका बड़ा ये समझते थे कि हमारा गढ़ है, ये ज़रा बग़ैर सिक्योरिटी के उन इलाकों में जाएं और किसी चौक में ये बात कर लें कि जी महंगाई नहीं है या मईशत अच्छी है, अगर ये वहाँ से जिंदा सलामत आ गए तो मैं ये सहाबत छोड़ दूंगा। लोगों का जो अमलन जो कुछ हो रहा है ग्राउंड पे वो ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत दूसरे, और ये जो बहकी बहकी बातें इन्होंने शुरू कर दी है कि न कोई दलील न कोई मंतिक, तो वो खुद इनको भी बहुत अच्छी तरह एहसास है। इनकी हालत दें कि देखे जब उस रोज़ असम्बली से वो कानून साजी कर रहे थे IMF के कहने पे और उस पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने डर के मारे नहीं की कि कल इनके खिलाफ कोई किसी कोर्ट में पेश ना हो जाए। उस दिन वो उनकी ब्रीफिंग हो रही थी तो शौकत तरीन साहब लेट हो गए वहाँ आने में, पहले अहमद अजहर को बिठाया गया, वो दूसरे उसको बिठाया गया, तो उधर बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि जी वो शौकत तरीन की गाड़ी में शायद तेल नहीं है, किसी ने रज़ा बाकर से कहा कि यार फ़ोन करके उनको इजाज़त दे दे कि ब्रीफिंग के लिए आ जाएं। तो हालत इनकी ये हो गई है, और इधर आके ये हमें कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। हाँ, इनके यहाँ महंगाई ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो इधर हमारे साथ कोसार मार्केट में बैठे होते थे, अक्सर इनके बिल भी दूसरे दिया करते थे, फिर इनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, ये मैरियट और सीरीना में शिफ्ट हो गए हैं। अब ज़ाहिर बात है कि उधर मिनिस्टर कॉलोनी में रोज़ाना अलल्ले तलल्ले होते हैं, तो इनकी अपनी मईशत तो ये 2-3 सालों में वो ज़मीन से आसमान पे चली गई है। वो चीज़ें जिनका इन्होंने कभी ज़िंदगी में ख्वाब भी नहीं देखा था, तो ये वज़ीर मुशीर जो है उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक़ है, तो आम आदमी जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे जा चुका है। बिल्कुल। जो अपर क्लास था वो मिडिल क्लास में आ चुका है। ज़मीनी हकीकत तो वही है। ठीक है, बस साफ़ी साहब के मुताबिक, शहजाद इकबाल साहब के मुताबिक ऐसा नहीं है कि वुज़रा मुशीरान जो हैं वो हक़ाइक़ से लाइल्म हैं, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आवाम को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, बेसिकली उनके साथ मजाक किया जा रहा है। इस पर मौक़िफ़ शामिल करेंगे मेहमल का और हसन निसार साहब का एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। वजारत ख़जाना के तर्जुमान हैं मुज़म्मिल असलम साहब। उनके ट्वीट पर हम बात कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रमोशन का जो एक मैसेज आता है कि जिसमें कुछ अशिया के ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, उसकी एक पिक्चर ट्वीट करके कहा है कि महंगाई महंगाई का शोर किया जा रहा है। कहाँ है महंगाई? चीज़ें तो सस्ती हो रही हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? हसन निसार साहब आपकी तरफ आएंगे। एक इतनी अहम, इतनी सीरियस मिनिस्ट्री है मईशत की, मईशत हमारा सबसे बड़ा मसला है, उस पर इस तरह का ट्वीट कर देना वजारत ख़जाना के स्पोक्स पर्सन की जानिब से, ये क्या मैसेज मिलता है? मैसेज वही मिलता है बेसिकली जो आपको साफ़ी साहब ने दिया है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बुनियादी हकीकत जो है मईशत की वो बयान कर दी है कि जब तक नाम नहाद अशराफिया और आवाम की माशी हालत मिलती जुलती, मैं बिल्कुल एक जैसी नहीं कह रहा, मिलती जुलती ना हो तो यही कुछ होता है। इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मेरा इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें 2-3 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार लोगों के लिए, शक्लें और मनाजिर देखने के लिए बसारत की और इस तरह के तजादात को देखने के लिए बसीरत की ज़रूरत होती है, जिसका यहाँ कहत है, मुकम्मल कहत। ये सिर्फ इकॉनमी के हवाले से नहीं है, हर हवाले से कहत है। और अगर बसीरत भी मौजूद हो तो हकीकत का एतराफ़ करने के लिए ज़र्फ़ नाम की एक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात सुन लें कि इस महंगाई में बड़ा अच्छा खासा रोल अवाम का भी है। जहां किसी चीज़ की कीमत, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर आपको 1 रुपया लीटर मसलन बढ़ाना चाहिए, आप 4 बढ़ाओगे। जी। पिछले दिनों मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग तजर्बा हुआ। मैंने कहा तूने 500 इकट्ठा ही बढ़ा दिया है। वो ये शलवार कुर्ते की सिलाई, तो मुझे कहता है जी कि वो पता नहीं 5 रुपए या 10 रुपए गज के हिसाब से, या पता नहीं क्या हिसाब से बुकरम महंगी हो गई है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा बुकरम तो लगती है सिर्फ कॉलर या कफ वगैरह में, तुमने 500 बढ़ा दिया। ये मेंटालिटी है हमारी
सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अवाम भी अवाम दुश्मन है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है मेहमल, जिस तरह हसन साहब ने कहा है कि हकायक का इल्म होना लेकिन उसका एतराफ़ करना, उसके लिए ज़र्फ़ की ज़रूरत है। महंगाई से लोग परेशान हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, आपका बजट मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऐसे में अवाम के साथ उनके सामने इस तरह का ट्वीट रख देना, अवाम इतने मासूम हैं कि वो आ जाएंगे इस बात में। देखिए सारा, पहली चीज़ तो ये है कि मुजम्मिल असलम साहब लायल नहीं है, स्पिन करने की कोशिश में बहुत आगे निकल गए हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले कोई भी इस लेवल पर नहीं गया था कि डिस्काउंट ऑफर्स को भी महंगाई पर कमी से जोड़ दे। अगर ऐसी मंतक ये, अगर उन्हीं के उसके लॉजिक के ऊपर, तो या तो फिर ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो इतनी कम हो गई है कि डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं मसाला को, या जिनका भी उन्होंने वो जो नूडल्स का किया था, या फिर इस तरह। तो फिर ये भी हो सकता है ना कि हो सकता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो, मतलब 40% हो। अच्छा, शहजाद के क्रेडिट कार्ड के ऊपर उस पर 20% डिस्काउंट हो, और हसन साहब या साफी साहब के क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी डिस्काउंट ना हो। तो उस पर मैं कहूँ जी कि महंगाई तो बड़ी कम हो गई है, क्योंकि मुझे तो इतना बड़ा डिस्काउंट मिल गया है। और उसके बाद जो है वो आगे से शहजाद के कि नहीं थोड़ी कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई। और साफी साहब और हसन साहब कहें कि बिल्कुल कम नहीं हुई, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। तो जिस तरह वुज़रा और तर्जुमान जो है वो महंगाई को स्पिन देकर एक मजाक बना रहे हैं, तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में जवाब भी मजाक बनता है। और वैसे जैसे शहजाद ने, साफी साहब ने, हसन साहब ने एक चीज पॉइंट आउट की है, ये क्या करना चाह रहे हैं? इनको क्या खुद मालूम नहीं कि दिसंबर के अंदर 12.3% महंगाई थी, और जो बहुत ज्यादा थी, गालिबन 22 महीनों में सबसे ज्यादा थी, उसके इस महीने जो है 13% तक ऊपर जाने की तवक्को है। फिर इकोनॉमिस्ट के रिपोर्ट का हवाला तो शहजाद ने भी आपको दिया। तो मेरे ख्याल में हुकूमती वुज़रा और तर्जुमानों को चाहिए कि वो स्पिन करने की बजाय ना महंगाई को उससे महंगाई नहीं कम होती, बल्कि बेहतरी इसी में है कि उसको कम करने के लिए कुछ करें, और इन बयानात से ज्यादा अपने इक़दामात पर तवज्जो दें, खुदा का वास्ता। ठीक है, ठीक है। हमारे तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि वुज़रा और मुशीरान को जो है हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, हक़ाइक़ से वो बिल्कुल बाखबर हैं। कहा यह जा रहा है हमारे तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि जो आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे ट्वीट्स करने में, आवाम को मिसगाइड करने में, वही एनर्जी अगर आप इन्वेस्ट कर लें अपनी परफॉर्मेंस पे कि महंगाई को आपने कम कैसे करना है, तो फिर शायद आवाम का फ़ायदा हो जाए, आवाम की बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकें, और फिर आपको इस तरह की ट्वीट्स ना करना पड़े जिस पर आपका मजाक बनाया जाए। इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।